मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या डीमेरिट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, यानी भारतीय वित्तीय बाजार के दोष, और दूसरा सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, भारतीय वित्तीय बाजार में सुधार के सुझाव। इससे पहले के दो वीडियो में इस चैप्टर में जो अपना फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया है, अपन ने डेफिनेशन देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस देखा था, फिर अपन ने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये चार चीजें देखी थी। आज इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें नंबर 1 आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो कैपिटल और मनी दोनों मार्केट में आता है। इंडिया में ऐसी अजम्पशंस है, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नियर बाई 50% जो मनी सप्लाई होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होती है। अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है? यानी एक ऐसा सेक्टर जिसपे किसी भी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मनी मार्केट है, उस पर कंट्रोल होता है आरबीआई का, और कैपिटल मार्केट है, उस पर कंट्रोल होता है सेबी का। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ये असंगठित क्षेत्र है, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। इसमें मेनली क्या क्या आते हैं? मनी लेंडर्स हो गए, देसी बैंकर्स हो गए, जिन्हें अपन साहूकार, महाजन, ये सब बोलते हैं। अब इस सेक्टर पे कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। रीजन बीइंग, आप बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए पर्सनल लोन आपने लिया, वो 12% 14% पे मिलता है, और आप किसी साहूकार या महाजन से लेते हैं तो इन जनरल अपन एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा। तो 2 रुपए सैकड़े का मतलब हो गया 24% पर एनम। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर सेक्टर, यानी जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसका इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में एक बड़ा रोल आता है। इसीलिए आपके इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता है। फिर सेकंड इसमें आता है लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। अब लास्ट टू लास्ट ईयर की स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कमर्शियल बैंक्स हैं, उनकी टोटल ब्रांचेज है वो नियर बाई 1,50,000 थी, और इंडिया की पॉपुलेशन है वो मोर देन 130 करोड़ है। अब वो 1,50,000 बैंक ब्रांचेज है, उसमें 60% बैंक ब्रांचेज है वो अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में है, और 40% बैंक ब्रांचेज है वो रूरल के अंदर है। जबकि उल्टा इसके पॉपुलेशन रूरल में नियर बाई 67% है, और 33% पॉपुलेशन है वो अर्बन में। तो उस बिहाफ पे अपन बोल सकते हैं कि इंडिया में आपके बैंकिंग अप्रोच है वो हर एक पर्सन तक नहीं है। नियर बाई 40 to 50% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो बैंकिंग फैसिलिटीज है उनको इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, बैंक्स में जो फैसिलिटीज दी जाती है वो इंडिया में बेसिक मानी जाती है, जैसे सेविंग अकाउंट आपका हो गया, करंट अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद में अपन बात करें तो आरडी हो गया, एफडी हो गया। लेकिन जैसे इनडेफिनेट टाइम पीरियड डिपॉजिट स्कीम है वो आपको इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में नहीं मिलेगी। तो बैंकिंग सर्विसेज भी इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, प्लस नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस भी नई स्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स। अब आप डिपॉजिट को लेके बात करें या फिर आपकी बोरोविंग या लेंडिंग को लेकर के बात करें। डिपॉजिट में अपन बात करते हैं करंट अकाउंट पे 0% होता है, फिर सेविंग अकाउंट है नियर बाई 3 to 3.25% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आरडीए 4 to 5% होता है, एफडी 5 to 7% में आता है। यानी ये हर एक बैंक की रेट्स है वो वेरी करती है। सिमिलरली जब बैंक से आप लोन लेते हैं तो उसमें आपका हाउसिंग लोन आ गया, वो आपका 7 to 9% आपको मिलता है, पर्सनल लोन है वो 12 to 14% में मिलता है, व्हीकल लोन्स की अपन बात करें तो 10 to 12% पे आता है। यानी हर एक बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको डिफरेंट मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पे आ रही है वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों की है। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड की अपन बात करें तो उसमें कैपिटल और मनी मार्केट की बात आती है। मनी मार्केट को चूंकि आपका आरबीआई कंट्रोल करता है और कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, तो दोनों को जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो डिफरेंट हो गई, तो उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कैपिटल, यानी इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की बात करो, चाहे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करी जाए,
बैंक में जितनी लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैक ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। हालांकि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ भी है, जैसे नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, आईडीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, लेकिन फिर भी अपने को रिक्वायरमेंट फर्दर इंस्टीट्यूशंस की भी है। जैसे नाबार्ड एक इंस्टीट्यूट हो गया जो ऑल ओवर इंडिया में डील करता है, जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है रूरल डेवलपमेंट के लिए नया इंस्टीट्यूट है वो डेवलप कर एस्टैब्लिश कर दिया जाए और नाबार्ड के पास सिर्फ है एग्रीकल्चर है वो छोड़ दिया जाए, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में नंबर ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें लैक ऑफ डेवलप्ड बिल मार्केट। ये इससे पहले वाले स्टार्टिंग वाले वीडियो में भी अपन ने देखा था कि आरबीआई है उसने इंडिया में बिल मार्केट का डेवलपमेंट है वो 1952 से स्टार्ट करा था और 1970 में रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया था। बट टिल डेट इंडिया में बिल मार्केट है वो डेवलप नहीं है। आज भी मैक्सिमम पेमेंट्स हैं वो कैश में या चेक के थ्रू या नेफ्ट या आरटीजीएस इनके थ्रू होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका कल्चर आज भी इंडिया में मिनिमम देखने को मिलेगा। और इसमें लास्ट पॉइंट आता है सीजनल रिक्वायरमेंट, मौसमी आवश्यकता। इंडिया में जो लोन्स की बात करते हैं उसमें सीजन वाइज डिमांड आती है, जिसमें आपका एक तो बिजी सीजन माना जाता है, एक स्लैक माना जाता है। बिजी में आपका अक्टूबर टू अप्रैल तक का टाइम है उसको लिया जाता है और रिमेनिंग टाइम है उसको स्लैक सीजन माना जाता है। यानी अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक इंडिया में लोन्स की डिमांड है वो बढ़ जाती है। रीजन बीइंग इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन आज भी एग्रीकल्चर है, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था आज भी अपनी है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे लोन्स की डिमांड है वो बढ़ जाती है, रिमेनिंग टाइम है उसमें लोन्स की डिमांड है वो मिनिमम रहती है। अब ये तो बात होती है डिफेक्ट्स या शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इसके सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे सजेशंस फॉर इंप्रूविंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, यानी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव अपन दे सकते हैं। जिसमें नंबर 1 आता है कंट्रोल ओवर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी भारत में जितना भी असंगठित क्षेत्र है उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अनऑर्गेनाइज्ड जैसे पहले भी बताया था, जैसे देसी बैंकर, साहूकार, महाजन, ये सारे लोग हैं वो इसमें आते हैं। अगर इन पे कंट्रोल हो जाए और फाइनेंस की प्रॉपर सप्लाई हो तो एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा या फिर अपन आरबीआई या बैंकिंग सेक्टर के कंट्रोल की बात कर सकते हैं। एक आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें सिमिलरिटी आने लग जाती है। फिर सेकंड इसमें आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये अभी अपन बात कर रहे थे कि जैसे नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ऐसे ही फर्दर और क्रेडिट इंस्टीट्यूट है उनको एस्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, यानी बिल मार्केट को कुछ इस टाइप से डेवलप करना चाहिए कि इंडिया में आपके बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका कल्चर है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। ये अपन पहले ही शॉर्टकमिंग्स में स्टार्टिंग में देखा था कि रूरल इंडिया में ओनली 40% बैंक ब्रांचेज है जबकि पॉपुलेशन है वो 67% है। तो डेफिनेट सी बात है कि आपके हर एक पंचायत हेडक्वार्टर पे कम से कम एक बैंक तो होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर पॉसिबल हो तो जिन पर्टिकुलर विलेजेस की पॉपुलेशन 2000 या मोर देन 2000 है वहाँ पे मिनिमम एक बैंक ब्रांच तो होना ही चाहिए कम से कम। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट है जैसे प्राइमरी कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है फिर उसको फर्दर सेल और बाय जो करना होता है वो सेकेंडरी या सहायक बाजार में होता है। अब आपके पास सेकेंडरी मार्केट में पूरी फैसिलिटी होगी तो उसकी फर्दर बाइंग और सेलिंग होगी, उतनी ही लिक्विडिटी है वो मार्केट में मेंटेन हो पाती है। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस हाउसेस। ये बिल मार्केट को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। रीजन बीइंग बिल कल्चर का मैंने पहले वीडियो में भी बताया था और आज फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए कोई ए पर्सन है जो सेलर या विक्रेता है, वो बी पर्सन बायर या क्रेता को क्रेडिट यानी उधार बेसिस पे माल बेचता है। मान लीजिए इसने 10,000 रुपीज का माल है वो बी पर्सन को बेचा है। ए है वो बी पे बिल राइट करेगा यानी सेलर बायर पे बिल राइट करता है।
बी उसे एक्सेप्ट करने के बाद में ए को दे देता है, ये रिटर्न हो जाता है, उसके बाद में उसे वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है। अब उसके बाद में एसबीआई, सपोज ए पर्सन है, वो एसबीआई बैंक में इसे प्रेजेंट करता है इनकैशमेंट पर्पज से। ये अपने एक सर्टेन रेट, जिसे डिस्काउंटिंग रेट है, अपन बोल सकते हैं, मान लीजिए 5% है, उतना डिडक्ट करेगा, रिमेनिंग 9,500 रुपीज है, वो ए को दे दी जाते हैं। यानी इस प्रोसेस में आपको बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर मान लीजिए सेपरेटली आपके पास में एक्सेप्टेंस हाउसेज होते, तो उस केस में डायरेक्टली आप एक्सेप्टेंस हाउस है उससे एक्सेप्ट करवा लेते, फिर उसे ओपन मार्केट में भी आप सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग हाउसेज, भट्टागृहों की स्थापना। यानी ये दोनों चीज है वो आपकी सिमिलर चलने वाली होती है कि पहले बिल एक्सेप्ट हुआ, फिर उसके बाद में डिस्काउंटिंग का काम। जैसे इंडिया में ये पूरी प्रोसीजर होती है, ए ने बी पे राइट करा, बी ने रिटर्न करा, ए ने फिर प्रेजेंट करा एसबीआई में, एक्सेप्ट के लिए एक्सेप्ट हुआ, डिस्काउंट हुआ और ए को अमाउंट है वो मिल जाती है। अब इसके लिए सिंपल सा फंड है, एक्सेप्टेंस हाउस होते तो उनसे एक्सेप्टेड बिल को आप ओपन मार्केट में भी सेल आउट कर सकते थे, या फिर डायरेक्टली डिस्काउंटिंग हाउस आपके पास में अवेलेबल होते तो उनसे डिस्काउंटिंग यानी इनकैशमेंट है वो करवाया जा सकता था। और लास्ट आता है इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण। ये इसलिए होता है कि जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो इन्वेस्टर्स को डीमोटिवेट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे इंडिया में भी कई सारे स्कैम्स आपको देखने को, करीम तेलगी का और इस टाइप के कई स्कैम है वो मिल जाते हैं। यानी सेबी और आरबीआई है वो इन पे इफेक्टिव कंट्रोल करें। तो अब तक अपन ने इसमें 3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। इस वीडियो में 2 चीजें देखी अपन ने, डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सजेशंस फॉर इंप्रूविंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसको अपन स्टार्ट करेंगे, जो मे बी मनी मार्केट हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।